एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एपी क्या होती है ये बता मुझे, हाँ एपी क्या होती है? एपी होती है ऐसा सीक्वेंस जिसके किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, समान है ना। यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो इस तरह का जो सीक्वेंस है यानी जो अनुक्रम है उसे हम एपी कहते हैं। जैसे ए प्लस डी, तो डी का अंतर है दोनों में, आगे जो अगला पद आएगा वो डी ऐड करके है ना अगले पद हमें मिल जाएंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से ये है नहीं हमारी एपी। अगर एपी का हमें अंतिम पद दिया है एल, उससे पहला कितना होगा एल माइनस डी। ठीक है, ये कंप्लीट एपी है। एन पदों का योगफल एस एन बराबर कितना होता है, फॉर्मूला इसका एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अच्छा अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म दे रखा है, क्या लास्ट टर्म दिया है, यदि अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बाई टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, केवल इतना करना है। तो अगर हमें पदों की संख्या दे रखी है और लास्ट टर्म नहीं दिया है तो फॉर्मूला लाएंगे एस एन इक्वल एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म दिया है हमें तो एस एन इक्वल एन बाई टू, ए प्लस एल, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एन क्या, एस एन क्या है बताओ जरा, बताओ एस एन क्या है, एन पदों का योगफल है, एन पदों का योगफल है। ठीक है, एन क्या है, एन पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या है। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है। एल इज द लास्ट टर्म, अंतिम पद है। लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म सम ऑफ एन टर्म, और इसमें क्या बचा डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, कॉमन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये चीजें। तो एन पदों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक, अगर लास्ट टर्म दिया है तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। एक एक एग्जांपल लूंगा दोनों का मैं, ठीक है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एपी है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट है, कह रहा है के 15 पदों का योगफल निकालो, के 15 पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये हम पता करेंगे हमें क्या क्या दिया है। दिया है, बताओ क्या दिया है, पहला पद कितना है बेटा, ए बराबर 1। बताओ डिफरेंस कितना है, एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, तो सब में डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का आ गया। ये 15 पदों का हमें योगफल निकालना था, 15 क्या है पदों की संख्या, ये एन की वैल्यू गई, एन 15। क्या निकालना है हमें, एस एन यानी एस 15 निकालना है, 15 पदों का योगफल जिसे हम कहेंगे एस 15 हमें पता करना है। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर, हमें लास्ट टर्म दिया है नहीं दिया है, ये लास्ट टर्म 15 पदों का योगफल निकालना है, तो लास्ट टर्म कितना हमें पता नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे 15वां पद 15 ही होगा, लेकिन हमें लिख करके नहीं दिया इसने, हम चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो 15वां पद तो 15 ही होगा ना। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से इसको करूंगा, ठीक है ना। एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला एन बाई टू, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब 15, 15/2, 2 a की वैल्यू 1 लगाएंगे, n की वैल्यू 15 लगाएंगे, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 लगाएंगे। ठीक है भैया, 15/2 दिख रहा है, जरा देखो जरा, दिख रहा है यहाँ तक, 2 एकम 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना होगा 14, ये 14 हो गया, इधर का देता हूँ कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा S15 बराबर, S15 बराबर 15/2 इंटू में 16, 2 से कट जाएंगे 8 बार, 15 8 120, 120 इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे वाले फॉर्मूले से देखो, दूसरे फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो भाई, एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। एस एन मतलब 15 पदों का योगफल हमें पता करना है, n का वैल्यू 15 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1, लास्ट टर्म कितना आएगा 15 ही आएगा, बताओ लास्ट टर्म 15 ही तो होगा। 15/2 इंटू ये 16 आ जाएगा, 2 से कटेंगे ये 8 बार, 15 8 120। तो आपकी मर्जी, अगर आपको लास्ट का टर्म्स दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, और नहीं दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नोट कर लें इसको। बता दूं, कैसे, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, हो तो होता रहता है। देखो भाई, अगला सवाल ले रहे हैं, अगला सवाल ले रहे हैं, बातें बंद कर देंगे। अब तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 9,17, ये एपी है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9,17, 25, डॉट डॉट, कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए जिससे इसका योगफल 636 आ जाए। माना इसके n पद लिए हमने, बराबर योगफल कितना है, n पद का योगफल 636, कितना 636, तो n का मान कितना है बताओ, ये पूछ रहा है। वैसे बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एपी है 9, 17, 25 डॉट डॉट आगे तक के कितने पदों का योगफल 636 है, इसका मतलब हमें n का पता, n का मान निकालना है। क्या दिया हमें क्वेश्चन में, a बराबर 9, b बराबर कितना है 8 का अंतर है ना, 9 और 8 17, 17 8 25, ये 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये n कितना है ज्ञात करना है, और एस एन कितना है 636। क्या हमें लास्ट का टर्म्स दिया है, नहीं दिया है, लास्ट टर्म हमें नहीं दिया, कितना है, ठीक है ना। चलिए लगाओ फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर कितना है 636, है ना, एस एन का वैल्यू तो ना 636, n/2, 2a का मान कितना है बेटा 9 प्लस n माइनस 1, n नहीं 9, n तो निकालना है, d का मान कितना है 8 बराबर 636, n/2 18 प्लस कितना, एक काम करो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9, 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, इसका मतलब भाग कर देंगे 2 का, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, 4 की गुणा करेंगे 4n माइनस के 4 बराबर 636। तो 2 कॉमन निकालने का फायदा हमें होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वाला। अब n की मल्टीप्लाई करो अंदर 9n, या एक काम करो 9 माइनस की 4 कितना होगा बताओ, n और 5 प्लस 4n हो जाएगी, ठीक है भैया, बराबर 636। अब गुणा करो n की, 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636, एक तरफ ले गया उनको, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब इसके फैक्टर करेंगे और जो n का मान आएगा वही इसकी पदों की संख्या होगी, तो निकालेंगे, पहले फैक्टर करते हैं इसके, ठीक है ना, कितने करने फैक्टर में 4 इंटू 636, इसके फैक्टर करने हमें, और कितना लेके आना 5 लेके आना है, कितना लेके आना है 5, 4 तो इंटू में आइए, इसके कर लेते हैं फैक्टर,
636 के। देखो कैसे कर दें, 6 का भाग कर दें, 6 एकम 6 क्या बचे 3 यानी का 0, 6 छंगे 36, 4 छक्के 24 हो गए। यहाँ करने कितने 2 से 53 बार, और 53 किसी से कटेगा नहीं, 24 दूनी 48 और ये 53, 48 53 दो फैक्टर हो गए इसके, इनका डिफरेंस कितने का है 5 का ही तो डिफरेंस है, तो तुम्हें 5 ही तो लिखा नहीं, समझ में आ रही है। तो 48 और 53 दो फैक्टर हो गए किसके 4 गुणे 636 के, है ना, इसका डिफरेंस 5 का आ रहा है, लगा उसमें। तो 4n² क्या लें, हमें प्लस के फाइवर बताने, तो प्लस का लेंगे 53, प्लस के लेंगे 53 n, माइनस के लेंगे 48 n, और माइनस के 636 बराबर 0। कितना कॉमन आएगा यहाँ से n कॉमन आएगा, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, 4 से कट नहीं रहा है। यहाँ बचा इतना 4n प्लस 53 माइनस के 48 क्या है कितना लें, नहीं 12 कॉमन लेंगे यहाँ से, 12 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें बताने 4, तो 12 चौके 48, 4n माइनस माइनस कॉमन निकाला आपने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 से भाग करेंगे जाएगा 53 बार बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा कितना, एक ब्रैकेट में आ गया कितना हमारा 4n प्लस 53, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया, नहीं ये दोनों में से कॉमन निकलेगा तो बचेगा n माइनस 12, क्या बचा n माइनस 12 बराबर में कितना चला 0। पहला फैक्टर लेंगे 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो यहाँ से 4n जाएगा माइनस 53, देन n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 2 4। ये कोई मान होता है n का, n का मान तो पूर्णांक मान होगा ना, ये तो पूर्णांक मान नहीं है, ये फ्रैक्शन है भिन्न है। यहाँ से निकालेंगे n माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया 12, यही इसका राइट आंसर है, नोट कर लें इसको। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के, मैं लिख दूं क्वेश्चन को, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल, प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तथा प्रथम पद 10 है। और कह रहा आगे, तो इसका 20वां पद कितना होगा, तो इसका 20वां पद कितना होगा, 20वां पद क्या होगा, समझिए भाई क्या दिया है, सॉल्यूशन करें इसका, दिया है n बराबर कितना 14 और SN बराबर 1050। यहां से एक काम करते हैं, पहले डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, डी का नहीं लास्ट में पद दिया है, योगफल दिया है, पद नहीं दिया है हमें। 20वां पद याद करना है, इसका क्या होगा, हमें S20 निकालना है इसका, ठीक है, और ये S14 है, क्या है S14 14 पदों का योगफल। लगाओ फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1050, ठीक है, n14/2 2a प्लस कितना यहाँ पे 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 1050। 2 से कटेंगे 7 बार, कितने बार 7 बार कट गए, और 2a प्लस कितना बचा भाई 13t बराबर S20 निकालना है 1050। ये कितना आ गया 2a प्लस 13t, 7 का भाग कर दें, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 150 आ गया, समीकरण नंबर 1 मान लें इसको। 2a प्लस 13d की वैल्यू आ गई कितनी 150, ठीक है। अच्छा इसने एक चीज और दे रखी है हमें, क्या प्रथम पद 10 है इसका, तो a का मान 10 है, लिख दो उसमें, a की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ लगा दो भाई a की वैल्यू 10, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 13d बराबर 150, 13d बराबर 150 में से घटा दें कितना
10 दूनी 20, क्या बच गए 13, डी बराबर 130। डी का मान कितना आ गया, डी का मान 10 आ गया, 13 30। अब क्या निकालना हमें, S20 निकालना है ना, S20 निकालो भाई। S20 बराबर 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात नहीं, जहां एन वहां 20 लगा दिया मैंने, तो 20/2 दैट इज 10। 2a का मान हमें पता है 10, 20 में से गए एक तो 19, डी का मान निकाल चुके हैं 10। कितना आ जाएगा भाई, 10, 10 दूनी 20 प्लस 19 ढाई 190 है ना। 10 इंटू कितने 210 हो गए, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2100 आ गया। दैट इज द आंसर। S20 का बना गया 2100, S20। ठीक है, नोट करें। देखो भाई एक मिस्टेक, इसमें मिस्टेक कुछ नहीं है। पूछा है हमें क्या, हमें पूछा है 20वां पद, क्या पूछा है, लेकिन हमें क्या निकाल दिया 20 पदों का योगफल। अगर 20 पदों का योगफल पूछेगा तो आपको इस तरीके से करना है, 2100 आंसर आएगा। लेकिन हमें निकालना 20वां पद, तो T20 निकालना हमको। क्या निकालना है, T20, 20वां पद। सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 19d हो जाएंगे ना, 20 माइनस 1। देखो दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन का वैल्यू 20 लगा दिया, 20 माइनस 1 कितना आएगा 90। तो लगाओ a का मान कितना, देखो 10, a का मान 10 प्लस 19, डी का मान 10, 10 प्लस 190 कितना हो गए 200। यही इसका राइट आंसर है। अब नोट कर लो, कोई बात नहीं है, हमने योगफल भी सीख लिया, ठीक है ना भाई, हमने योगफल भी सीख लिया। अगर ये पद पूछता है तो पद भी निकाल दिया हमने, ठीक है। चौबीस, 21, 18, डॉट डॉट के एन पद, एन पदों का योग कितना है, एन पदों का योग 78 है। तो एन का मान बताना कितना होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में बस से मिलेगा, एन का मान निकालने वाला। कैसे करेंगे बताओ जरा, इसमें क्या दिया है, a बराबर 24 और d बराबर कितना है, T2 माइनस T1 करते हैं बेटा। T2 कितना है 21 माइनस 24 माइनस का 3 है, और एस एन कितना है 78। एन कितनी है हमें निकालनी है, है ना। लगाओ फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 78। एन अपॉन 2, 2a की वैल्यू कितनी है 24, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 इक्वल टू 78। ठीक है, एन बाई 2, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे एन रहेगा खाली, 24 दूनी 48 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 78 दूनी 156, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। एन की गुणा कर दो अंदर, ये कितना हो जाएगा वैसे 48 और 3 51, 51 माइनस के 3n बराबर 156। एन की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 51 एन माइनस के 3n बराबर 156, 3n स्क्वायर जाएंगे। ठीक है, अब इस इन वाले टर्म्स को ले जाओ, क्या बन जाएगा, जरा कर रहा हूँ, 3n स्क्वायर जाएगा प्लस में, है 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस के 51n और प्लस के 156 इक्वल 0। देखो है, इसको ले जाएंगे इधर की 156 की तरफ, तो प्लस का 3n स्क्वायर ये जाएगा तो माइनस का 51n, है ना, और प्लस में है 156 बराबर 0 प्लस है। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 3 गुणा 156, 3 गुणा 156 क्या लेगा ना हमको, हमें चाहिए 51, तो 3 गुणा 3 से करें डिवाइड में, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, है ना। हमें चाहिए 51, क्या चाहिए हमें 51, तो 3 3 9 हो गए, या करते 13 चौका 52, है ना, 51 चाहिए हमें। कैसे बनेंगे बताओ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 52, ऐसे करो 26 दूनी 52 करो, 26 दूनी 52, है ना, 9 इंटू 2 इंटू 13 दूनी 26 कर ले,
इसको भी कर लो 3 इंटू 3 में कन्वर्ट। 13 3 39, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बताओ कितने हो गए? 39 और 12 51 हो गए ना, सही है ना। दोबारा देखो 13 तिया 39 और 2 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 39 और 12 कितने हो गए? 51। लगाओ 3n स्क्वायर माइनस 39n और माइनस के 12n प्लस 156 बराबर 0। 3n कॉमन निकालेंगे, कितना आएगा? n माइनस के 13 माइनस के 12 कॉमन निकालेंगे हैं, और n माइनस के 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस के 13 और यहाँ पे 3n माइनस के 12 इक्वल टू 0। n माइनस के 13 इक्वल टू 0 करते हैं, कितना आएगा? n इक्वल टू 13, यहाँ पे 3n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12 अपॉन 3, n इक्वल टू आ गया 4। तो दो आंसर आ रहे हैं, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3। इसका मतलब 13 पदों का योगफल भी कितना है? 78 है, और 4 पदों का योगफल भी कितना है? 78 है। इसका मतलब क्या है? कहां से नहीं आया? यहाँ से 51 के सॉरी 3 गुणा 156 के फैक्टर ऐसे करेंगे दो पार्ट में कि क्या बन जाए? 51 आ जाए। तो हमने ब्रेक किए इस तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 2। 13 तिया 39 मैंने अलग लिख लिए, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अलग कर दिए। 12 और 39 कितने होते हैं? 51। तो ब्रेक हो गया। तो 39 एन लिया मैंने, माइनस का 12 एन लिया है। माइनस का क्यों लिया मैंने? माइनस 39 माइनस के 12 ताकि माइनस के 51 बन जाए। और माइनस के 39 इंटू माइनस 12 बन जाए प्लस के 156 इंटू 3। ठीक, कॉमन निकाल लिया यहाँ से। अब दो उत्तर का क्या कारण है बताओ? n इक्वल टू 13 भी आ रहा है, n इक्वल टू 4 भी आ रहा है, दोनों आंसर ठीक है इसके। तो दो उत्तर की वजह क्या है? देखो वजह है इसकी, ध्यान से देखना, यहाँ कर रहा हूं मैं। दो उत्तर का कारण पत्ते हमारे पास 24, 21, 18 और आगे कितना आएगा? 3 घटाओ, बोलो 15। इनको जोड़ोगे 4 पदों को, कितना आएगा? देखो n इक्वल टू 4 है ना, 4 पदों को ऐड करोगे तब भी कितना आएगा? 78 ही आएगा। चेक करो, 5 और 8 13, 13 और 1 14 और 18, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, अरे 78। तो 4 पदों का योगफल भी 78 है। और आगे करेंगे कितने पदों तक? 13 पदों तक। इसमें कुछ पद होंगे माइनस के हैं और कुछ होंगे प्लस के, जो प्लस में होगा वही माइनस में होगा। तो इस तरीके से बाकी के अगले पदों का योगफल कितना है? 0 है। कितना है? कितने पदों का? 4 पद, 9 पदों का। देखिए 13 है ना, इसका मतलब 9 पद का योग अगर आएंगे ना, 9 पदों का योग कितना है? 0 आएगा। 9 पदों का 0 होगा आएगा, इसलिए 4 पदों का योगफल भी 78 है और पूरे 4 और 9 13 पदों का योगफल भी कितना है? 78 है। इसलिए इसके दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।